नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। विजय चौक पर इस खास बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे सड़क से संसद तक मची सियासत पर। जी हां, ईडी का एक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन और महंगाई पर सरकार की टेंशन। लगातार जिस तरह से ईडी का नोटिस कांग्रेस को आया, उसके बाद जो कोहराम मचा, जो समन हुए और जो चस्पा हुआ, उसके बाद से कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पे अटैकिंग मोड में आ गई। ईडी से फोकस शिफ्ट हुआ महंगाई पर। देर रात तक कांग्रेस दफ्तर में हलचल मची रही। जो सुरक्षा का घेरा था कांग्रेस दफ्तर में, पहले लगा और उसके बाद हटा। राहुल गांधी के घर पर भी पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी थी, लेकिन उसके बाद शाम को थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। बहरहाल आपको बता दें कि आज सड़क से संसद में ये मामला गूंजेगा, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से मुखर हो गई है कि ईडी का हमें डर नहीं है और ईडी का डंडा दिखाकर कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है हमारी आवाज़ को दबाने की। इन सारे मसलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ले लेते हैं, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है संसद से। हमारी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज, जो बहुत करीबी से कांग्रेस को कवर करती हैं, वो हमारे साथ है। सुप्रिया से पूछते हैं, सुप्रिया क्या अपडेट है? क्या कोई एडजर्नमेंट नोटिस आया है संसद में? एडजर्नमेंट मोशन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, जिसमें दो जो है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसदों ने दिए हैं। वो है ईडी के एक्शन को लेकर। के सुरेश जो कांग्रेस पार्टी के चीफ विप हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने जो है मोशन एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है कि सारा काम जो संसद का है उसको साइड पे रखकर जो है एक डिस्कशन की जाए कि किस तरीके से ईडी ने जो है ये यंग इंडिया का दफ्तर को कल नेशनल हेरिटेज पार्क में जो यंग इंडिया का दफ्तर है उसको सील किया, और उसके साथ साथ जो ईडी का एक्शन हो रहा है, उन्होंने कहा है कि अलेजेड मिसयूज हो रहा है ईडी का। इसके साथ साथ ज्योतिमणि, कांग्रेस की और एमपी हैं, सांसद हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने भी मूव किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ही क्यों ईडी टारगेट कर रही है, रूलिंग पार्टी के एमपी को क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा। और जो अब खबर आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई है, एक बैठक बुलाई है तमाम अपने सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा के, और इसके साथ साथ जो है मीटिंग एक और चल रही है इस समय संसद के अंदर। वो है सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इस समय चल रही है। तो पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ लामबंद हो गया है सरकार को ऊपर ताबड़तोड़ जो है हमला बोलने के लिए, उनको भेजने के लिए। और जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर विपक्ष के द्वारा, वो है कि वो सरकार जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा आज एक मैसिव शोडाउन संसद के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जी सुप्रिया, बताया जा रहा है पूरे बवाल के केंद्र में कहीं ना कहीं 5 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी का धरना है महंगाई को लेके, वो है, पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी है। क्या उसके बारे में भी कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी? देखिए, ये जो मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके ऊपर दूसरा एक एडजर्नमेंट मोशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है मनिकम टेगोर, उन्होंने मूव किया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हम संसद से लेकर सड़क तक जो है इस मसले के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। वो डिस्कशन डिबेट चाहते हैं कि दोनों सदन के हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चाहती है, और उसके अंदर जो है वहाँ पर संसद के दोनों हाउसेज में बहस होनी चाहिए कि देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मानिकम टेगोर ने जो है इस पे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक जो है वो अपना एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कल जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पार्टी करने जा रही है, और पार्टी का कहना ये है कि दिल्ली पुलिस की ओर से ये इख्तियार आया था कि वो प्रदर्शन ना करें। जो पार्लियामेंट का सदन का सेशन है वो चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं वो फिर भी आगे जाएंगे। ना सिर्फ मौसमी राष्ट्रपति भवन तक जाने की जो है प्रोटेस्ट मार्च करने की बात हो रही है, बल्कि जो अनप्रेसिडेंटेड है, आज से पहले कभी भी 2014 से के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने के लिए जाए। जी, तो यहाँ पे आप देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री के घर तक की कूच की प्लानिंग और रणनीति कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति है और उस पर सरकार का कैसे पलटवार होगा, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप जानिए कि किस तरह से कांग्रेस ने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ ईडी का एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ उस पर ज़बरदस्त सियासत हो रही है, और सरकार कह रही है महंगाई तो बहाना है, दरअसल ईडी के डर से कांग्रेस ये सारा बवंडर खड़ा कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
मिस्टर गांधी, आज ईडी ऑफिशियल्स ने सील किया है सर, वुड यू वांट टू रेस्पॉन्ड? Sir, मिस्टर गांधी, he has seized the office, sir. Please react on how do you see it? स्क्रीन पे राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए हैं। सामने आप देख सकते हैं, अभी कर्नाटक से वापस लौटे हैं और ईडी ने आज केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में। मिस्टर गांधी, ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर सील किया है। कर्नाटक के दौरे से बुधवार रात करीब 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी थी। राहुल खामोशी से सवाल सुनते रहे और रवाना हो गए। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है याचना नहीं, अवरण होगा। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत भड़काना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. दरअसल कांग्रेस का गुस्सा भड़का है ईडी की कल की कार्रवाई से। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से कई दिनों में करीब 50 घंटे और सोनिया गांधी से 12 घंटे के सवाल जवाब के बाद मंगलवार को नेशनल हेराल्ड समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद बुधवार शाम 5:15 बजे दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, बी ब्लॉक, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। दैट्स द एड्रेस। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी के ताले के बाद 3 जगहों पर जबरदस्त हलचल से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई। सवाल उठा कि क्या जैसे ईडी ने पूछताछ के बाद संजय राउत, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, क्या कोई कार्रवाई का कदम ईडी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक उठा सकता है? हम लोगों को लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इन इशू पे पूरा देश एक है और ये मुद्दे लोगों के बीच बार बार जाए, जिसके कारण ये किस लिए किया, क्यों किया, ये सरकार जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या आगे ईडी गांधी परिवार के घर तक जांच कर सकती है? क्या सोनिया राहुल से 8 दिनों में 62 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है? सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। कि किस तरह से हंगामा बरपा कांग्रेस दफ्तर पर और अब वो हंगामा कहीं ना कहीं संसद आ पहुंचा है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे जगदम्बिका पाल साहब हैं, भाजपा के सांसद हैं, लंबा कार्यकाल उनका रहा है सियासत में, और शमा मोहम्मद है, कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। उनसे लेंगे पहले रिएक्शन लेते हैं जगदम्बिका पाल साहब से। अब जिस तरह से यातना नहीं रण होगा, इस तरह का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है ईंट से ईंट बजाने का। कह रहे लगातार आप इस पूरे मसले पर, क्षमा माइक दीजिएगा, इस मसले पर आप लोग जो है घेराबंदी कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि आप चाहते नहीं कि महंगाई मुद्दा बने और वो महंगाई पर धरना दे। अच्छा, तो रण किससे होगा, सत्याग्रह किससे होगा? अगर इनको सत्याग्रह करना तो अपने शुद्धिकरण का करें। अगर रण करना है तो जिस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसको फेस करें। क्या कानून से रण करेंगे? आज यहाँ उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है,
आज हमारी भाजपा से नहीं है, आज उनकी लड़ाई जो पिछले दिनों चाहे हाई कोर्ट में गए रिलीफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट में गए। आप बताइए 2018 में हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है? अगर हाई कोर्ट के उस डिसीजन के उस पैराग्राफ में देखें तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, ये चीटिंग है, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड्स की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्टेक है, और जो 3000 पर मामला उससे आगे बढ़ गया ना पाल साहब, मामला उससे आगे बढ़ गया। कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ और पुलिस का डंडा आप दिखा रहे हैं, घेराबंदी कर दी आपने कांग्रेस ऑफिस की और राहुल गांधी के घर की। पुलिस का खौफ नहीं दिखा, अगर उनको कोई डर नहीं तो पुलिस का खौफ क्या? अगर उनको कोई डर नहीं है तो इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रहे हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सदन चल रहा है, पार्लियामेंट के सदन में आप बताइए कि कल गौरव गोगोई ने स्पोर्ट्स पे 193 में चर्चा को दिया, जिसको स्पीकर साहब ने प्रस्ताव किया, तो देश के खिलाड़ियों की चर्चा में भी पूरी कांग्रेस वॉकआउट कर गई। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा 7 घंटे चर्चा हो, और 7 घंटे की चर्चा में जब निर्मला सीतारमण जी जवाब दे रही हों तो उस समय भी कांग्रेस वॉकआउट कर जाए, तो कांग्रेस का तो मैंने पहले भी कहा जैसे कि उसका ये मतलब महंगाई तो बहाना है, लेकिन निशाना तो उसके ऊपर ईडी है, या कानून है, या क्षमा से ले लेते रिएक्शन इस पर। महंगाई बहाना है, निशाना तो ईडी है। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि ये जो उन्होंने कहा, आपने बोला मामले आगे बढ़ गया है, नहीं आप ही बताइए, महंगाई बहाना है, निशाना ईडी है। हमने पिछले 2 तारीख को कहा गया है, एक ये है कि हम 5 तारीख को विरोध करेंगे। क्यों? महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध नहीं कर सकते। मेरा वही सवाल है, हमने कुछ और नहीं किया, और हमको कल ये भी आया गया डीसीपी से, आप कल वो जो विरोध हम कर रहे थे हम नहीं कर सकते। मेरा सवाल क्या है कि मेरे जो कार्यालय है एआईसीसी हेडक्वार्टर्स, कल वहाँ पुलिस क्यों है? मुझे कहा गया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कौन इस लोकतंत्र में पुलिस क्यों है? क्यों सोनिया जी के घर के बाहर पुलिस ऐसा थे, पूरा आर्मी जैसा पड़ा हुआ है? हमारे राहुल जी के घर के बाहर लोकतंत्र में विरोध करना एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारा हक है, पता है हमारा हक है, और हम कर रहे तो वो कह रहे कि आप नहीं कर सकते। एक और बात है, ईडी ने पूछताछ किया, सोनिया जी गई वहाँ जो ईडी के ऑफिस में, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगी ना। राहुल जी गया, वो 5 दिन के लिए 50 घंटे उन्होंने उसका पूछताछ किया, सब पेपर्स है, हमारा जो भी बुकलेट्स है, कुछ भी है, टैक्स है, सब ईडी के पास है, सब कुछ है। हमारा सवाल आज क्या है कि आप जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पे ध्यान हटाना चाहते हैं कि ये तो है असली मुद्दा इस देश पे, और आपको ध्यान हटा के लोगों को दिखाना कि ईडी है, ये है, वो है। ईडी का तो पूछताछ हो गया। मेरा सवाल क्या है कि आप, एक सवाल है इस वरिष्ठ नेता से कि कल जो हम विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ आप हमको क्यों मना कर रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध क्यों नहीं होने देते? पाल साहब, आप विरोध क्यों नहीं होने देते? जो कहा, मैं पूछता हूँ कि आखिर अगर यंग इंडिया का ऑफिस सील हो गया तो इतनी जलन क्यों हो रही है? आखिर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में कौन कौन लोग थे? केवल नेहरू या इंदिरा गांधी या उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं थे। जस्टिस काटजू भी उसके मेंबर थे, उसमें शांति भूषण जी भी थे। तो जब उस एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जिसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब लखनऊ में प्राइम प्लेस में, कैसरबाग में है, चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, दिल्ली में आपने देखा होगा बहादुर शाह जफर मार्ग पे, तो ये जो सारे 76% शेयर, मतलब सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड बना के ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप इनको क्षमा से पूछिए कि आखिर अगर उस ईडी ऑफिस को मतलब सील किया गया, क्यों सील किया गया? इसी को लेके रिलीफ में गए थे, सोनिया भी गई थी, राहुल भी गए थे। हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, बेल पे हैं,
उसके बाद कहा ये ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें मौका देंगे, जब तक समा बोल नहीं थी मैंने कुछ नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ट्रायल होगा। तो अब अगर ईडी मतलब जा करके अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है, आखिर सारा देश देख रहा है, कोर्ट तो है ना। अगर इन्होंने वाकई कोई मिसअप्रिसिएशन नहीं किया है, इन्होंने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में रहने वाले लोगों ने अपना पैसा डोनेट कर करके, हार्ड मनी दे करके और उस अखबार की स्थापना किया, आज कभी सोचा होगा देश की आज़ादी के बाद गांधी जी ने जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को बाइंड अप कर देना चाहिए, अब इसका उद्देश्य पूरा हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, वो इसलिए चलाया गया हो कि जो उससे जुड़ा हुआ अखबार हो उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को फिर कालांतर में एक कंपनी बना करके, यंग इंडिया कंपनी है, उसमें 76% उसके शेयर ले लिए जाएं। अब उसके बाद ये भी नहीं कि कोई भाजपा ने उसके खिलाफ केस किया है, कोर्ट बैकग्राउंड सबको पता है, इनको जवाब नहीं, कोर्ट से केस हुआ ना, कोर्ट केस चल रहा है, कानूनी लड़ाई है। ये माइक मैं अपने पास रखूंगी, आप लोग आपस में माइक लेंगे, वरना नेताओं के पास माइक आ जाता है तो नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके में लोकतंत्र में हमारा हक या नहीं, वो तो उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाँ, ईडी को आप क्यों भुना रहे हैं? मतलब ईडी वाला मसला भी आप भुना रहे हैं, फिर उसको महंगाई, उसमें महंगाई का तड़का लगा देते हैं। नहीं, ईडी का मसला मैं बताऊंगी। जनता जानना चाहती है शमा मोहम्मद कि आपकी कांग्रेस पार्टी महंगाई पर मोर्चा खोल रही है कि ईडी और पुलिस की कार्रवाई पे कि पुलिस ने पहरा डाल दिया। मिक्स मत कीजिए, आप सीधे बताइए जनता। सर 1 मिनट बता दीजिए। पहले तो मैं बताऊंगी कि जो यंग इंडिया है वो एक सेक्शन 25 कंपनी है। आपको ये यंग, मैं एक चीज मैं बता दूंगी ना, एजीएल कानूनी लड़ाई चल रही है, उन्होंने कुछ कहा तो उसका मैं ठीक करवा, मैं सच बता रही हूँ कि वो एजीएल ने यंग इंडिया को क्यों फॉर्म किया, उसका डेट इक्विटी को कन्वर्ट करने के लिए। वो नॉर्मल होता है और एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो जो डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उसको पैसा नहीं मिल सकता। सेक्शन 25 कंपनी का मतलब तो मनी, एक मिनट, ईडी कैन कम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, वो है ईडी का जो एरिया। लेकिन इनमें जो केस, जो आरोप है, जो कोर्ट पे आरोप है, वो इनकम टैक्स का आरोप है, वो ईडी का अंदर नहीं आता है, मैं बता रही हूँ, और एक शेड्यूल्ड ऑफेंस भी होना चाहिए। तो अभी वो मुद्दा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कल जो है विरोध कर, या वही है महंगाई की पाल साहब से भी कहूंगी, महंगाई की है, हम कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाएंगे, कानून तय करेगा। मैं आपसे सियासत पूछ रही हूँ, ईडी पर सियासत क्यों? मैं मुझे कहने दो ना, कल कोई सियासत नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ईडी तो उनका जो काम साइड पे कर रहे हो, लेकिन हमारा सवाल क्या है, क्या कि कल हमारे कार्यालय के बाहर क्यों है ईडी? क्या एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में ये कर रहे हो? यंग इंडिया जो पुलिस, मैं क्या बोल रही, पुलिस क्यों है? अभी सब कुछ तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है ईडी, ठीक है। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ, कल पुलिस क्यों है हमारे अखबार के कार्यालय के बाहर? हम नहीं जा सकते हमारे कार्यालय के अंदर? हम दिल्ली पुलिस को पूछना है। और अभी क्या है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है हिंदुस्तान में कि जो मर्जी कर सकते हो। और उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना लोकतंत्र में गलत है, हमारा हक है ये। आप क्यों मना कर रहे हो हमें? 4 सवाल दागेंगी तो 3 सवाल भूल जाते हैं। पाल साहब आप ये बताइए कि क्या गलत है? इनका सबसे बड़ा दर्द क्या है कि पुलिस क्यों गई अखबार के दफ्तर के सामने? अरे भाई, जब नहीं कांग्रेस दफ्तर भी गई, पूछे कल विजय चौक पे पुलिस क्यों है? पार्लियामेंट चल रही है, आप सोचिए तिरंगा यात्रा निकल रही थी, अगर मेंबर पार्लियामेंट से, तो क्यों दिल्ली की सड़कों पे इतनी पुलिस थी? आज ये बताइए, नहीं, अगर आप एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे बता दूं कि हाँ, जितनी पुलिस यहाँ पे थी, यहाँ पे तो पार्लियामेंट चल रहा है, हाँ, कांग्रेस दफ्तर और राहुल गांधी के घर पे अमूमन इतनी पुलिस नहीं रहती है। काफी टुकड़ियां लगी थी, पैरामिलिट्री लगी थी, और वरुण लगा था, तो एंटी राइट पूरा मैकेनिज्म ऑपरेटेड था। क्यों था ये बताइए ना? इसलिए सब कैसे होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट हो गया है भारत। पुलिस स्टेट नहीं हो गया। आपने देखा, एक तरफ समा कह रही है कि हम ईडी के सामने सोनिया गई, जिस तरह से ईडी के सामने सोनिया गई हो, राहुल 3 बार गए
हों, जाने के पहले पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लोगों ने यहाँ कैंप किया, जगह जगह हंगामा किया, जगह जगह लोगों ने लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई। तो क्या पुलिस इसके लिए मतलब तैयारी नहीं करेगी कि कम से कम देश की राजधानी है, अगर एक भ्रष्टाचार में अगर उनको कोई एक स्वतंत्र एजेंसी बुला रही है पूछताछ के लिए, तो पूरे देश से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कार्यकर्ताओं को बुला करके सारे सांसदों को पार्लियामेंट से कहा जाए कि आप पार्लियामेंट बाइकआउट करके आ जाइए, बसों पे बिठा के 2 बसों को ले जाके कांग्रेस के दफ्तर जाएं, फिर वहां से ईडी के दफ्तर पे जाएं, सड़क पे धरना दें। तो आखिर क्या होगा अगर इस तरीके से जब उसी कार्रवाई हंगामा कर रहे थे? इसका जवाब यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब राहुल को समन गया हो तब इन लोगों ने सड़क पे हंगामा न किया हो, जब सोनिया को गया तब ना हंगामा किया हो। कल यंग इंडिया सील किया, ईडी ने सील किया, तो निश्चित तौर से हंगामा। तो आखिर क्या हंगामा पर इजाजत दे दिया जाए? आप भ्रष्टाचार में हैं, उसके बाद कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोर्ट ने साफ कहा था कि इन्होंने जो यंग इंडिया बार बार ये हवाला देते हैं कि हमने सेक्शन 25 में उसमें से ना एक पैसा लिया न दिया। अरे उसको आपने इनकम टैक्स में उल्लेख क्यों नहीं किया? आपने हाइड क्यों किया कि आप देश के लोगों नहीं, समा को देश को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि 76% एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की प्रॉपर्टी आप ले लीजिए एक यंग इंडिया कंपनी बना करके, उसके बाद जब बंदोबस्त हो तो आप हंगामा करिए और हम करेंगे। ये पूछेंगे, पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। जिस तरह से कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को भुना रही है, क्या ये कांग्रेस युक्त भारत का रास्ता खोल रहा है? ये पूछते हैं शबा मोहम्मद से। ये जो कह रहे हैं ये झूठ है। जो भी कह रहे हैं कि हमारे यंग इंडिया के पास है, ये है प्रॉपर्टी, वो सब झूठ है। हमने हमारा जो टैक्स का सब नहीं एक मिनट, अरे प्लीज आप, मैंने इंटरफेयर नहीं किया ना। जब नहीं हंगामा क्या कि हमारा हक है, हमारे नेता है, हम करेंगे। हंगामा तो नहीं किया, हम विरोध किया। अरे हम विरोध किया जब ईडी, आप ईडी, मेरा एक ही सवाल है मौसमी, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, फिर मैं जाऊंगी। ऐसा मेरा मौका है, मुझे बोलने दो। नहीं मुझे, अच्छा मेरा सवाल क्या है कि आप ईडी जो आपको अभी सोनिया जी इसका पूछताछ कीजिए। किरीट सोमैया ने कहा है कि बहुत सारे नेता है, अभी नारायण राणा अपनी पार्टी में है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो आप उनके वहाँ भी ईडी भेजो, आप ईडी भेजो। हिमंता बिस्वा शर्मा, सुविंदु अधिकारी, सबके ईडी थे ना 2017 में, सुविंदु अधिकारी को पूछताछ कर रहे थे, अभी क्यों नहीं? हमारा सवाल क्या है कि हमने विरोध किया उस दिन जब सोनिया जी और इसको, आप ईडी बस विपक्ष को पूछताछ करो, ईडी को इस्तेमाल करके बस हम आपकी पार्टी के अंदर आ जाते हो, ईडी का पूछताछ खत्म होता है, तो वो गलत है। आप कर रहे हो, आप इस जो घोटाला जो भी है आप बोल रहे हैं, आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सबको जो भ्रष्टाचार कर रहे हो सबको पूछा, तो आप स्पष्टता से बात कहिए, उनको जवाब। और कल जो और हम कोई ध्यान हटा नहीं रहे, हम कल हमारे जो मुद्दा है जो विरोध कर रहे हैं वो इसके ऊपर है कि महंगाई, बेरोजगारी, जो टैक्स लगाए हुए है सब कुछ को, तो हम हमारे जनता के साथ है, और हमको आप जेल भेजो, हमको आप कुछ भी करो, हम कल करेंगे विरोध। जेल भेजो, कहीं भी भेजो, हम करेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं पूछ सकता हूं समा से कि समा तो एक बार महंगाई के खिलाफ सड़क पे करे, लेकिन अगर देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सर्वोच्च पार्लियामेंट में महंगाई पर डिस्कशन हो रहा है, तो समा जवाब दे दे कि इनके अधीर रंजन चौधरी सहित एमपी के राहुल गांधी तो उस डिबेट में आए नहीं, तो क्या महंगाई की बात कर रहे हैं? मैं कैसे अच्छा, अरे ट्वीट कर रहे हैं, अच्छा हाँ वॉकआउट, तो ये तो वॉकआउट तो अजय क्यों जवाब नहीं सुनना चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि आप जो सवाल उठाएंगे, जिन सवालों को आप, तो उसका जवाब ही तो सरकार से लेते हैं। यही चर्चा है, यही डिबेट है। अच्छा, अब आप पहले मुझे जवाब दे लेंगे। ईडी बिल्कुल ईडी एक निष्पक्ष एजेंसी है, और ईडी जिसके खिलाफ भी होते हैं उसमें मामले में कार्रवाई करती है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार कोई डायरेक्टिव देती है। आखिर ये क्या कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसको फेस करने के बजाय उसके ट्रायल पे उसके कोर्ट नहीं बीजेपी का
नेताओं के खिलाफ नहीं, क्यों नहीं? आखिर आप देखिए, आखिर किसके मतलब, तो हम भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में है ही नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ी आप कहते करें। नहीं समझे, ऐसा नहीं जो है। अच्छा, ये कोर्ट क्यों नहीं चली जाए? अच्छा, इनके पास कोर्ट नहीं पाक साहब, ये तो आरोप कांग्रेस का है, ये तो कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ इसको विषय न बदलिए। इस समय जब पार्लियामेंट चल रहे, इस समय देखो, इस हाँ समय मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कोर्ट चली जाती? आप कोर्ट चली जाइए अगर आपको, और मुझे ये क्षमा बता दें, क्षमा बता दें। नहीं जिसके खिलाफ ईडी की अच्छा, कार्रवाई चल रही है। नहीं, आखिर ईडी की कार्रवाई उसके खिलाफ चलेगी जिसके खिलाफ एविडेंसेज होंगे, जिसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम आप कर देंगे। ये एजेंसी है, सुनिए, ये एजेंसी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप अगर उनके खिलाफ कोई बात है, मैं समा को नहीं, कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि अगर उनके खिलाफ कोई चीज है, ये तो एक एजेंसी है। आपके पास तो कोर्ट जाने के लिए एक रास्ता है ना, कि साहब हमारे खिलाफ, मौसमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो क्यों नहीं? ईडी बिल्कुल ईडी काम कर रही है। ईडी को जो काम है, ईडी अपना काम करे। ईडी को काम नहीं करने दे रही कांग्रेस पार्टी। आखिर ईडी को ही तो लेकर के इस बार पूरी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। आप इस बात को नहीं सोच रही हैं क्या? इस बार दो वीक जो पार्लियामेंट नहीं चला, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। जब रोज संसदीय कार्य मंत्री कहते थे श्री प्रहलाद जोशी जी कि हम महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब आप टाइम तय कर दीजिए, तो इन्होंने, क्योंकि उस समय नोटिस आ गई थी, राहुल को समन कर दिया था ईडी ने, इसलिए नहीं चलने दिया। बात सोनिया को पूछना चाहता हूं कि ये समन कर दे तो देश की पार्लियामेंट को आप होल्ड कर लेंगे, देश की पार्लियामेंट में आप इतना गतिरोध पैदा कर देंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, ब्लैकमेल कर रहे हैं आप देश की पार्लियामेंट को? कैसे ब्लैक? उन्होंने कहा परिवार पे कार्रवाई होती है, आप संसद नहीं, हमने क्या उन्होंने कहा, जब महंगाई का जो उन्होंने जवाब दे रही थी, हम वॉकआउट किया। मैं पूछना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी कभी वॉकआउट नहीं किया उनकी जिंदगी में? यूपीए सरकार कितने वॉकआउट? तो सेशंस तो उन्होंने बोला कि कोल स्कैम है, 2G है, सब कुछ। कौन कन्विक्ट हो गया है? 2G तो हाँ, तो वहाँ तो आप भी वही वहाँ जो भाजपा नहीं हम लोग नहीं साल तक कार्यकाल सरकार में है और वो मैं कामकाज गिनाती है। आप भी बीता नहीं जब गिनाती है अपनी जिम्मेदाराना। नहीं, निर्मला जी ने उस दिन जब जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा कि महंगाई तो नहीं है। हम कैसे सुनेंगे जब हमारे जो वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है इस देश में? तो वो गलत है। जब झूठ आफ्टर झूठ वो बोल रही है, तो हमको कुछ तो वॉकआउट ही करेंगे। दूसरी बात है, लोकसभा ये जो सांसद की रिप्लाई है कि 2014 से 2022 तक 27% ज्यादा रेड हो ईडी का, फ्रॉम 2004 से 2014 तक, पता 70 बढ़ गई है। ओके, बढ़ गई है। वो संसद के रिप्लाई, हमारा नहीं है। तो उसके ऊपर मींस 5000 से ऊपर है रेट्स, लेकिन कन्विक्शन है 23। तो वो मैंने एक मिनट, तो ये बेसिकली हैरेसमेंट है। जब आपके कन्विक्शन इतने कम है, आपको आपसे आगे चर्चा करेंगे। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि क्षमा पालसा, एक मिनट चर्चा करेंगे, पर ये जानना जरूरी है कि अभी राहुल गांधी के घर पर क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभी क्या माहौल है वहाँ पे? क्या राहुल गांधी निकल चुके हैं पार्लियामेंट के लिए? क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक चल रही है कांग्रेस की पार्लियामेंट में। जी मौसमी, इस वक्त मैं सुबह से ही लगातार राहुल गांधी के घर के बाहर खड़ा हूं और ये तस्वीरें देख लीजिए, बैरिकेड्स। जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। रात को जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से वापस आए थे, तब अमित भारद्वाज ने सवाल भी राहुल गांधी से, हालांकि मीडिया से कोई जवाब दिए बगैर राहुल गांधी अपने घर चले गए थे। पर बैठक में उन्होंने जबरदस्त पर हमला, तिरंगे को लेकर जो लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। और अभी कांग्रेस की बैठक चल रही है संसद के भीतर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, श्रेया हमारे साथ है और अमित भारद्वाज भी राहुल गांधी के घर के बाहर से जुड़ेंगे। श्रेया, अभी क्या माहौल है और क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए मौसमी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर हम खड़े हैं। अभी तो ऐसा कुछ माहौल बना नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नेशनल हेराल्ड वाले केस में एक पहले दिन उन्होंने 12 जो लोकेशंस है उनमें रेड मारी। उस रेड में से कुछ हवाला लिंक्स की एंट्रीज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हवाला एंट्रीज कलकत्ता और बॉम्बे की कुछ शेल कंपनीज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा कल हमने देखा कि कैसे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो ऑफिस है हेरल्ड हाउस की 4th फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया। ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले ये पता चला कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे वो रेड के दिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे, रेड नहीं हो पाया, इसलिए टेम्पररीली ऑफिस को सील कर दिया गया। और ये एक्शन हम देख रहे हैं इसके बाद हो रहा है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से लंबी पूछताछ हुई है। उसके बाद हमने देखा 12 जगहों पे जो कि प्रॉपर्टीज़ है जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल से एक्वायर किया, उन पे रेड हुआ। क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पे रेड नहीं हो पाया, इसलिए उस प्रॉपर्टी को अभी सील कर दिया गया। आगे भी हो सकता है कई ऐसे एक्शन ईडी की तरफ से जारी रहे, लेकिन फिलहाल जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है वो हवाला एंट्रीज है जिसकी तरफ ईडी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अमित से पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमित, वहाँ पे क्या माहौल है? क्या राहुल गांधी निकल चुके हैं संसद के लिए? मौसमी, देखिए इस वक्त हम राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। बैरिकेड्स लगे हुए हैं अभी भी, और उनकी जो सिक्योरिटी की टीम है वो भी यहीं पे स्टेशन डेस्क। का मतलब ये है कि राहुल गांधी अभी तक अपने घर से नहीं निकले हैं। सुबह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं यहाँ किस तरह की हलचल होती है। फिलहाल पूरी सड़क खाली है, कल की तरह कोई यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं है। कल रात को राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए थे मौसमी, उस वक्त भी हमने उनसे सवाल पूछा था IGI पे, T4 पे कि आखिरकार उनका क्या कहना है जिस तरह से ईडी का एक्शन हुआ है नेशनल हेराल्ड पे, यंग इंडियन क्या ऑफिस सील किया गया है। हमने कई बार कोशिश की राहुल गांधी से जवाब जानने की, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जवाब नहीं आया था। और आप जैसा कि आप बता रही हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है संसद के अंदर, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने घर से नहीं निकले हैं। संभवतः अभी से कुछ थोड़ी देर में संभव ये है कि वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे संसद पहुँचेंगे। लेकिन इसमें कुल मिला के सवाल ये जरूर बनता है कि कांग्रेस रणनीति बना रही है रण करने की, और ऐसे में राहुल गांधी अभी तक वहाँ संसद में नहीं पहुंचे हैं, तो किस तरह की रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी आज हाउस में, वो देखने लायक चीज होगी। जी मौसमी, इसमें श्रेया से ही पूछ लेते हैं। श्रेया, एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ जो कानूनी कार्रवाई है, तो क्या ईडी आपको लगता है आज हरकत में नजर आएगी? और अधिकारियों का आपके सूत्रों के मुताबिक क्या कहना है कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इस पूरे मसले पर जो चस्पा का नोटिस लगाया है? उसके बाद क्या आज फिर से खड़गे को बुलाया जाएगा? देखिए अनुमान यही है कि ईडी की जो एक्शन है वो जारी रहेगी नेशनल हेराल्ड केस में, क्योंकि हम जिस तरफ से उनकी इन्वेस्टिगेशन इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसे हवाला एंट्रीज जैसा कि मैंने बताया, ईडी और बॉम्बे और कलकत्ता की कुछ शेल कंपनियां हैं जिसके थ्रू ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जब एजेएल को अक्वायर किया था, उस डेटा को अभी ईडी की तरफ से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं हम और भी ईडी की तरफ से एक्शन देख पाएंगे। कल जैसा कि हमने देखा कि सीलिंग एक प्रॉपर्टी की हो चुकी है, क्या और भी जो अन्य प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा? अभी कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ है और हम लोग भी नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन अभी कुछ एक्शन फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये अनुमान है कि ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड केस में कुछ ना कुछ हरकत तो दिखने को मिलेगा। बिल्कुल श्रेया, बने रहिए हमारे साथ। अमित, आप भी बने रहिए। इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं शमा से भी और जगदम्बिका पाल से भी। श्रेया बता रही है कि ईडी की तरफ से और एक्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, पहले से चस्पा का नोटिस लगा है। आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार है? 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है यंग इंडिया के पास। आज हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो एक सेक्शन 25 कंपनी है। मुझे आज सेक्शन 25 कंपनी में कुछ नहीं हो सकता, मनी लॉन्ड्रिंग कभी नहीं हो सकता है, सब पेपर से सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार की प्राथमिकता एक ही है कि कांग्रेस नहीं वो केस है ना, केस तो जांच तो कर रहे हैं, तो जांच करने दो। वही हम बोल रहे हैं कि हम जांच के खिलाफ नहीं है, हम जांच के खिलाफ, इसीलिए राहुल जी वहाँ थे,
सोनिया जी थे और ईडी के ऑफिस में, हम उसके खिलाफ नहीं आपको कुछ, लेकिन हमारा क्या है कि ईडी आप एक जो वेपन है जो एक बस विपक्ष के लिए है ना, और अपने पार्टी के जो आप वो जो जैसे नारायण राणे, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ थे पहले, आपकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले। जब आपकी पार्टी के अंदर आ जाती हो तो खत्म होता है। एक मिनट, इस सरकार की प्राथमिकता एक ही है, कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ, और हमारी जो संविधान बदलने के लिए, और हम लड़ेंगे हमारे संविधान के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आखिरी सांस तक। ये नहीं होगा, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। इस पे रिएक्शन पाल साहब से। पाल साहब, 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लगातार कांग्रेस कह रही है 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, तो जो लोन था वो चुकता क्यों नहीं कर दिया 800 करोड़ की प्रॉपर्टी में? आखिर ये बताइए कि बात तो लोन की है ना कि 19 करोड़ का लोन था, चुकता कर देते। नहीं, वो लोन भी गलत था, लोन भी इसको कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि इसी आधार पे केस रजिस्टर्ड हुआ कि जिस तरीके से उसको लोन दिया, लोन नहीं दिया जा सकता था, फिर उसका कहीं उल्लेख नहीं किया कि, और लोन के बाद फिर ना उसको चुकता किया, और फिर यंग इंडिया अभी तक कहीं भी इन्होंने अपने किसी भी मतलब इनकम टैक्स हो या कोई बैलेंस शीट हो या किसी चीज़ में नहीं किया है। तो आखिर क्या बात है? अगर नहीं, अब सुनिए, नहीं सुनिए और सुनिए, नहीं खींचिए नहीं, अच्छा ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, नहीं भ्रष्टाचार से अगर कांग्रेस में जान आ रही हो तो शायद देश की जनता इनको लगातार जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त कर रही है सभी राज्यों से, कल राजस्थान का चुनाव होगा, आप देखिएगा वहां से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। बात नोट करके रखिएगा, इसी विजय चौक पे फिर कभी हमारी आपकी डिबेट होगी। और तो इसलिए, और सुनिए तो अमित भारद्वाज जो राहुल गांधी के घर के बाहर है, उनसे पूछ लेते हैं। अमित, किस तरह का सपोर्ट राहुल गांधी के घर के बाहर आपको नजर आ रहा है? क्या कार्यकर्ता है, क्या इस तरह की मैसेजिंग की गई है कि लोग इकट्ठा हों? और रात में जब राहुल गांधी आए थे तो कांग्रेस नेता वहां पे थे? जी देखिए, मौसमी लग रहा है कि स्ट्रैटेजी में थोड़ी तब्दीली आई है। हमने देखा था कि जब राहुल गांधी से ईडी में पूछताछ हो रही थी तब बड़ा हंगामा था, बहुत बड़ी तादाद में नेता, कार्यकर्ता, सांसद सब लोग इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद अब कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है कि महंगाई के मुद्दे पे, जीएसटी के मुद्दे पे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और वही वजह है कि आज आपको कोई भी कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त नहीं दिखाई देंगे, कोई नेता नहीं दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ कल जब हम देर रात तक इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का एयरपोर्ट पे, तो राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए, उनके साथ केसी वेणुगोपाल थे, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं था, कोई नेता उनको रिसीव करने के लिए नहीं थे। तो निश्चित रूप से मौसमी स्ट्रैटेजी में बदलाव है, और स्ट्रैटेजी अब लग रही है कि पूरी ताकत कांग्रेस कल का जो प्रोटेस्ट है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट, उसमें लगाने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आपसे भी एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। तो आज जिस तरह से क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे ईडी के दफ्तर, कुछ जानकारी है? यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर, माफ कीजिएगा, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है आपको? और अगर नहीं पहुंचते हैं तो ईडी क्या कर सकती है? देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, वो जब तक नहीं पहुंचेंगे तो ईडी की तरफ से भी ऑफिस में जो छापेमारी होनी है वो नहीं हो पाएगी। यही एक्शन एक दिन 2 दिन पहले होना था, लेकिन ऑफिस में क्या मिलेगा? क्या आपको लगता है ईडी भी खाना पूर्ति कर रही है? क्योंकि ये भी एक प्रोटोकॉल है, हमने देखिए ये भी एक प्रोटोकॉल है। अगर हम एजेंसी की तरफ से बात करें तो क्योंकि ये जो लोकेशंस है ये लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये प्रोटोकॉल के तहत उनको रेड ही करना पड़ेगा कि वहाँ से कुछ अगर दस्तावेज बरामद हुए, कोई ऐसी चीज़ें बरामद हुए। हालांकि ये अगर सियासी मुद्दे पे हम बात करें तो कई लोग कह सकते हैं कि अब क्या मिलेगा, लेकिन प्रोटोकॉल की बात करें, जो प्रोटोकॉल एजेंसीज फॉलो करती हैं उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उस ऑफिस में भी रेड होना है। और यही कारण है क्योंकि रेड नहीं हो पाया, हमने देखा कि कल उस ऑफिस को टेम्पोररीली सील कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। जी श्रेया और अमित, अपना ख्याल रखिए। देर रात तक आप लोग ड्यूटी दे रहे थे और गला भी आप लोग का खराब लग रहा है। आज भी बहुत एक्शन पैक डे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाल साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से हो जाए, फिर रैप अप करेंगे। देखिए, ईडी ने जो सील किया है, जैसा अखबारों में टीवी पे आ रहा है कि सील करने के, इंडिया के ऑफिस के सील करने के पहले 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा।
वो नहीं गए। अगर आखिर कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं तो उनको जाना चाहिए था, कंपनी के बारे में बताते। कांग्रेस को जिंदा कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को जनता ने मुक्त कर दिया तो हमको जिंदा करने का क्या सवाल। लेकिन क्या नहीं, क्या भ्रष्टाचार को कोई कार्रवाई न हो, क्या मतलब कोई एजेंसी ना काम करे, या कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के लिए आज़ादी दे दी जाए कि आप करिए। और मैं कहता हूँ 800 करोड़ की प्रॉपर्टी जैसा आप कह रही हैं, वो यंग इंडिया की कहाँ से आई? इसका जवाब तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देना पड़ेगा। यंग इंडिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल हो और अधिकारी हो, उनको देना पड़ेगा, और इसलिए सील किया गया है। और दूसरी बात है कि अगर इस पर कोई अगर प्रॉपर्टी सील की गई है तो आखिर इसको कहीं कि यंग इंडिया का क्या लेन देन है, क्या बिजनेस है, क्या है। तो आज इस पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये बात हाईकोर्ट ने कहा कि जब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का पैसा साइफन किया, उसका शेयर साइफन किया, 76% दिया है, तो बार बार समा कह रही है कि कहाँ पीएमएलए बनता है, कहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग है। यही मनी लॉन्ड्रिंग है कि जब आपका कहना है कि कांग्रेस इससे जिंदा नहीं और खत्म हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार कर रही है। शबा कंक्लूडिंग। हाँ, कंक्लूडिंग क्या है कि जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार कह रही हूँ कोई 800 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेक्शन 25 कंपनी है यंग इंडिया। दूसरी बात है, ये भ्रष्टाचार मैं बार बार सुन रही हूँ, लेकिन मैं मुझे एक बात कहना चाहती हूँ आज कि भ्रष्टाचार के चार्जेस में एक नेता जा चुके हैं जेल, उसका नाम है येदियुरप्पा। वो हमारी पार्टी से नहीं है, वो बीजेपी से। उनका डायरीज भी आ गया है, येदियुरप्पा डायरीज। तो आप भ्रष्ट नहीं, एक मिनट, सबूत चाहिए आपको, कन्विक्शन के लिए सबूत चाहिए। आप सबूत दिखा दीजिए, आप बस नहीं कह सकते 2014 से पहले भ्रष्ट है, भ्रष्ट हमने बहुत सुना। आपने कोल स्कैम बोला, आपने इसके ऊपर आरोप लगाया, 2G, सब कुछ पानी से पानी, दूध से दूध हो गया कि क्योंकि कोई भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा सकते हो, कोई नई कन्विक्शन नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है। भ्रष्टाचार कौन करेगी? भाजपा सरकार। मुझे बता दीजिए। नहीं, ये हम लोग लड़ाई करेंगे जो ये कर रहे हो इस देश के। हम सड़क पे हैं, कल होंगे हम सब सड़क पे, और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। हम जनता के लिए सड़क पे हैं। और ये जो ईडी का हैरेसमेंट खत्म होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, लेकिन आजकल तो महंगाई हो या मोहब्बत हो, उसमें भी सियासत होती है। सियासत हर जगह होती है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिली होगी और इस बुलेटिन से आपको पता चला होगा कि आखिर इतना हंगामा क्यों है बरपा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।